माध्यम से हम मलावी गणराज्य की संसद, वहां की सरकार और वहां की मित्र जनता को अपनी बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 141। सुनील कुमार मंडल। अन्य अध्यक्ष जी, दूसरा जो शिक्षा को बढ़ाने का एक बड़ा बीड़ा उठाया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, वो सेंट्रल संसद में आज भी एक बार फिर से जोरदार संग्राम देखने को मिला है। आज फिर संसद में मणिपुर हिंसा को लेकर हंगामा। लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए की गई स्थगित। दरअसल आपको बता दें दोस्तों, आज एक बार फिर से संसद की शुरुआत जो है वो मलावी गणराज्य के तमाम संसद के प्रतिनिधियों से स्वागत के साथ हुई और मलावी गणराज्य के जो संसद की प्रतिनिधि थी, अध्यक्ष थी, वो उनके नेतृत्व में भारत की संसद आई थी घूमने। लेकिन दोस्तों यहां आपको बता दें, यहां आई थी, लेकिन इसके बाद संसद में जो है वो आज मणिपुर से लौटे सांसदों ने आज मणिपुर मुद्दे पर चर्चा की मांग की। उन्होंने कहा कि मणिपुर की जो दुर्दशा है और मणिपुर के हालात जो हमने देखे हैं उसके बारे में कृपया बताएं साहब, उसके बारे में चर्चा होगी, हम उसके बारे में कुछ समस्या रखना चाहते हैं। लेकिन क्वेश्चन हावर कह करके जो है वो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने फिलहाल मणिपुर मुद्दे पर चर्चा से इनकार कर दिया, जिसके बाद विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा किया और कहा मणिपुर में हालात बेहद खराब हैं। मणिपुर में रहने खाने की समस्याओं से लेकर वहां की जो गुजर बसर करने वाले रैन बसेरे हैं वहां बेहद हालात खराब है। दवाइयां हैं, खाने पीने की किल्लत है, लोग बीमारी से मर रहे हैं। सरकार स्कूल कॉलेज सब बंद कर रखा है, घरों से बाहर निकलने पर रोक लगा दी गई है। हालात बेहद तनावपूर्ण हो चुके हैं। दोनों समुदायों में टकराहट सरकार की कुछ योजनाबद्ध तरीके से बढ़ रही है, वरना अभी तक शांति आ गई होती है। ये सब कुछ जो संसद में आज ओम बिरला के सामने अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने जो है वो मोर्चा संभाला। लेकिन जैसे ही विपक्षी दलों हमलावर हुए और जैसे ही हंगामा शुरू किया, वैसे ही जो है वो ओम बिरला साहब भाग खड़े हुए। पहले तो मलावी गणराज्य के जो संसद के सदस्य आए थे उनका बाकायदा स्वागत हुआ और सभी जो है वो सदस्यों ने स्वागत किया। फिर बाद में क्वेश्चन हावर जैसे ही शुरुआत हुई, क्वेश्चन हावर को शुरुआत होने से पहले ही जो है वो शुरुआत हुई और कुछ थोड़ी देर बहस भी हुई। लेकिन जब विपक्षी अड़ गए कि अब इस पूरे मुद्दे पर चर्चा हो ही जानी चाहिए, तो फिर साहब संसद ठप करके भाग खड़े हुए और 2 बजे तक के लिए ठप कर दिया। जरा देखिए कैसे जो है वो मणिपुर मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहे अधीर रंजन चौधरी। माननीय सदस्यगण, मुझे आपको सूचित करना है कि आज सदन में विशिष्ट दीर्घा में मलावी गणराज्य के संसदीय शिष्टमंडल के सदस्य विराजमान हैं। मैं अपनी ओर से तथा सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से भारत की यात्रा पर आए हमारे सम्मानित अतिथि, मलावी गणराज्य की नेशनल असेंबली की अध्यक्षा महामहिम सुश्री कैथरीन गोटानिहारा और वहां के संसदीय शिष्टमंडल के सदस्यों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मलावी गणराज्य के संसदीय शिष्टमंडल का भारत आगमन रविवार 30 जुलाई 2023 को हुआ था। शिष्टमंडल के सदस्यगण दिल्ली के अतिरिक्त आगरा की यात्रा भी करेंगे। उनका शुक्रवार दिनांक 4 अगस्त 2023 को भारत से प्रस्थान होगा। हम अपने देश में उनके सुखद और सफल प्रवास की कामना करते हैं। उनके माध्यम से हम मलावी गणराज्य की संसद, वहां की सरकार और वहां की मित्र जनता को अपनी बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 141। सुनील कुमार मंडल। ऑनरेबल मेंबर नहीं बोलेगा ना क्वेश्चन।
माननीय मंत्री जी, एक विवरण किया गया है मान्यवर। निशिकांत दुबे, क्वेश्चन नंबर 142। माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय शिक्षा मंत्री जी को नई शिक्षा नीति के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने वर्षों बाद जो है मैकाले की शिक्षा पद्धति को बदलने का काम किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा की जो समस्या है, जो 374 जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट का लिस्ट जो है माननीय शिक्षा मंत्री जी ने मुझे दिया है, उसके पीछे जो 2 रीजन है सर, वो 2 रीजन ये है कि राज्य का जो बोर्ड है वो अलग है और सीबीएसई बोर्ड अलग है। जो नौकरी पाते हैं बच्चे वो सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड के लोग होते हैं, और जो राज्यों का जो बोर्ड है वो उस तरह से शिक्षा में कोप अप नहीं कर सकता है। दूसरा, पैसा खर्च करने के बाद भी मैक्सिमम जितने स्कूल राज्य सरकार चला रहे हैं, खासकर मेरे झारखंड में सर, उसमें शिक्षकों की भारी कमी है। दूसरा, रूसा से जो पैसा देते हैं, जो माननीय मंत्री जी ने कहा है, बिल्डिंग तो रूसा से बन जाता है लेकिन शिक्षक नहीं है, और शिक्षक नहीं होने के कारण न स्कूल में पढ़ाई हो पा रही है न कॉलेज में पढ़ाई हो रही है। इन दोनों चीजों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, मुझे पता है कि ये कंकरेंट लिस्ट में है, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो नई शिक्षा नीति है उसमें भारत सरकार कैसे इस 374 डिस्ट्रिक्ट को एजुकेशनली फॉरवर्ड बनाएगी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सही कहा है। शिक्षा एक कंकरेंट लिस्ट में नामांकित विषय होने के कारण भारत सरकार की दायित्व रहती है आर्थिक अनुदान देना, लेकिन उसकी क्रियान्वयन करने की दायित्व मूलतः राज्य सरकार की है। लेकिन ये सारे के बावजूद अभी जैसे परसों प्रधानमंत्री जी ने भारत में स्कूलों को और आगे बढ़े पीएम श्री स्कूल की 6,207 स्कूल को पहला किस्त की भी आर्थिक अनुदान दिया। लेकिन अध्यक्ष महोदय, ये बात हमारी जो संघीय व्यवस्था में दायित्व बंटवारे की व्यवस्था है उसमें राज्यों का ही दायित्व है, जिम्मेवारी है उसको क्रियान्वयन करने के लिए। मैं सदस्य जी की चिंता को ग्रहण करता हूं। मैं उन राज्यों के साथ फिर भी बात करूंगा। भारत सरकार की योजनाएं राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए कैसे सटीक क्रियान्वयन हो। अगर आप देखें तो मेक इन इंडिया टू मेकिंग मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, जो 29 श्रम कानून थे उनको सरलीकरण करके 4 लेबर कोड बनाया गया। इस देश में तो ऐसे कानून थे जो कहीं ना कहीं हजारों वर्ष पुराने थे, और चर्चिल का सिगार के असिस्टेंट जैसे भी कानून थे। ऐसे हजारों कानून को हमने समाप्त किया ताकि सरलीकरण हो सके। वन नेशन वन टैक्स के हिसाब से जीएसटी लागू किया सफलतापूर्वक, और इनकम टैक्स में जो समस्याएं थी फेसलेस की सफलतापूर्वक लाया गया। वहीं पर पीएलआई स्कीम लाई गई, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन को लाया गया, पीएम गति शक्ति का शुभारंभ किया गया। इस संरचना सुधारों के अतिरिक्त भारत सरकार ने पूंजीगत व्यय बढ़ाने पर अभूतपूर्व जोर दिया है। इसी कारण हमारी सकल पूंजी निर्माण में अत्यधिक वृद्धि हुई है, और इसका गुणात्मक अर्थव्यवस्था की मजबूती के रूप में दिख रहा है। और इन्हीं सभी कारणों से मैं कह सकता हूं कि हमारी अर्थव्यवस्था तेज गति से बढ़ रही है। जहां तक दूसरा सवाल है कि किस आधार पर हम कह रहे हैं कि 2022 में, इसके पहले जब कोविड की महामारी पूरे दुनिया पे छाई थी, उसमें भारत भी अछूता नहीं था। लेकिन उस समय भी अगर देखें तो 2022 में वास्तविक जीडीपी जो 7 की दर से बढ़ी, जो वर्ष के दौरान दुनिया के सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में से एक है। इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट काफी अच्छी है।